शहरी ने दरिंदों के साथ मोहब्बत की अनोखी मिसाल कायम कर दी। घर में शेर चीते पाल लिए। लोग दूर दराज से जानवर देखने के लिए आते हैं। ये बंगाल टाइगर है। बिग कैट्स की वैरायटी 70-80 की होगी पर डे। 5 kg टू 7 kg कंज्यूम करता है एक जानवर। अच्छा, मोस्टली इसको बर्फानी लेपर्ड कहा जाता है। नहीं, ये लेपर्ड नहीं है, ये है टाइगर। टाइगर साइबेरियन टाइगर है, साइबेरिया मतलब वही। बाकी आपकी बात ठीक है, ये बर्फानी टाइगर है, बर्फानी लेपर्ड नहीं है। अच्छा, तो इसकी लुक और उसकी लुक में बड़ा फर्क है, तो ये आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। साइज वाइज भी डिफरेंट है। ये बिल्कुल, ये है बंगाल टाइगर, वो है साइबेरियन टाइगर। और जो मैंने आप पहले बात की थी कि जब ये शुरू से हमारे पास होते हैं तो फिर हम इनको सरा से रखते होते हैं, तो एक इन्वायरमेंट में रहने के फिर आदमी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के आदमी हो जाते हैं। सही। आपने मुझे बताया कि सिर्फ जंगली जानवर मौजूद हैं, तो परिंदे भी यहाँ पे। उसको कहते हैं काकाटू मालूकान और ये है काकाटू। ये बड़े क्यूट से परिंदे हैं। ये भी पैरट्स की एक टाइप है, और ये तो इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इनके जो एग्स वगैरह हैं या वो जो होते हैं बेबी, बेसिकली ये जो है ना, ये आप पीछे बैक साइड पीछे देख रहे हो, वो अंदर केज के वो बना हुआ बॉक्स, तो ये बेसिकली यहाँ पे ब्रीड करते हैं। ये अंडे बच्चे इसी में होते हैं। फिर जब ये इनकी ब्रीड बड़ी इतनी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर वो हम शिफ्टिंग करते रहते हैं। सही। अब ये लाइन हमें देख भी रहा है, ये कौन सी ब्रीड है? ये बंगाल टाइगर है। अच्छा, वाह। ये आप गुस्से से देख रहे हैं या आपको शफकत से देख रहे हैं? ये आप आगे टेस्ट करें। लेकिन मैं नहीं जा सकता वैसे। नहीं, अब ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि आपको जानवर से एक मासूमियत जो है वो होनी चाहिए। जानवर को आपको पता होना चाहिए कि अगर वो कोई पोजीशन होती है समटाइम्स, क्योंकि हर जानवर के एक अपना जेस्चर होता है प्यार करने का भी, और जब वो गुस्सा हो तो उसका भी। जैसे हम इंसान गुस्सा भी हो जाते हैं, अपने प्यारों से भी गुस्सा हो जाते हैं, तो इस तरह जानवर भी हो जाते हैं। तो आपको उसके अगले के मूड का पता होना चाहिए कि यार ये गुस्से में है या प्यार में। सही है। कभी मॉर्निंग वॉक में आपने देखा हो कि कोई ऐसा लायन है जो कहीं ना कहीं अपसेट दिख रहा है, उसकी तबीयत पहले जैसी नहीं है, तो वॉक तो कहीं धरी की धरी रह जाती है। नहीं, हमारा ना सीन ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर भी हैं। कब शौक पैदा हुआ इस किस्म के? आपने जंगली जानवर रखे हुए हैं जिनका कोई तस्वर नहीं कर सकता। हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जो थी 15-18 साल हो गए बर्ड्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, तो फिर उसके बाद एक कहीं से रिकवरी थी हमारी, तो हमने पहला पहला जोड़ा लिया था ऑलमोस्ट भी 12-15 साल पहले, तो जो कि लाइन्स का। तो फिर वो ऐसा ऐसा बढ़ता चला गया, फिर वो ये फार्म बना लिया और इस फार्म में हमने ऐसे ये जानवर रखा लिया। अब इस वक्त कितनी लाइन इस वक्त आपके पास मौजूद है? अभी अगर मैं काउंट करूँ छोटे बड़े मिला के, और जितने भी मेरे पास बिग कैट्स की वैरायटी है वो ऑलमोस्ट हुई 70-80 की होगी। इनकी टाइप्स भी होती हैं, सेपरेट टाइप्स की होती है, ये एक ही टाइप की हैं? बिग कैट्स कहते हैं लायंस को, टाइगर्स को, इसके बाद आगे लेपर्ड को, पूमा, और जो भी इस तरह की वैरायटी है चीता वगैरह, वो बिग कैट्स के अंदर आ जाती है। हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो हैं लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड, वाइट लाइन, बंगाल टाइगर्स। एक लाइन है, वो दो टाइप के हैं, दो सेपरेट सेपरेट इकट्ठे रह भी नहीं सकते। असल में जो इनका अगर आप वाइल्ड बिहेवियर देखें तो ये एक साथ नहीं रहते। जब हम इन्हें इकट्ठा रखते हैं तो होता ही है कि हमारे पास ही बिल्कुल स्टार्ट से ब्रीड कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से बच्चे आते हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट में रहने के आदी हो जाते हैं। अच्छा, ये ना बड़ा यूनिक शौक है। जंगली जानवर को पालने का तस्वुर करना भी लोग यानी बहुत मुश्किल है, तस्वुर कर पाना भी। और फिर इतनी बड़ी तादाद में किस तरह इनकी सफाई सुथराई को मैनेज करते हैं और इनके अखराजात? बेसिकली हम करते क्या हैं, जितने भी इसकी ब्रीड आती है, जितने भी इसके मामलात हैं, वो हम सेल करते हैं, तो इनके जो पैसे बनते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, इन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम अपने लिए यूटिलाइज नहीं करते। वाह। तो इसमें ये हमारे लिए आसानी होती है कि अलग ताला है राज़िक, तो बेसिकली वो हमें जेब से नहीं करने पड़ते। और दूसरा ये है कि जो भी ये हमारे पास जानवर हैं, इनको रखने की एक रीज़न में से ये भी है कि यार ये वो जानवर हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं दुनिया से। तो इसमें ये है कि दुनिया में हमारी एक कोशिश है, एक अपना पार्ट है कि हमारी आने वाली नस्लें भी देखें। 70 to 80 तो लाइन्स के पेयर मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? हमारे पास जो है ना डियर्स की भी स्पीशीज़ हैं, उसमें 7-8 स्पीशीज़ हैं जो डियर से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद बर्ड्स आ जाते हैं, पिजन्स हैं, जो हमारा एक आपने शौक देखा होगा जो कबूतरबाजी है, वो भी हमारे अंदर ज़िंदा है। फिर हमारे पास डक्स के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना चीज़ें हैं हमारे पास हैं, और स्पेशली जो है ना कुर्बानी के लिए जानवर हैं, बकरे हैं, तो ये चीज़ें भी इन्वॉल्व मुख्तलिफ टाइप्स की। मैंने देखा था हॉर्स भी जो है वो दूसरी
कैटेगरी के हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में यूजुअली वो नजर नहीं आते। हाँ। तो ये कौन सी कैटेगरी की है? जो हमारे पास हॉर्स हैं इन्हें कहते हैं पॉनी हॉर्सेस। अच्छा, अभी बल्कि मेरा प्लान एक और है, जो आपने देखे हैं छोटे-छोटे से पॉनी हॉर्सेस हैं, इनसे भी छोटे आते हैं, उन्हें मिनिएचर्स कहते हैं। अच्छा, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ऐड करूँगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग हैं इन तमाम तर मामलात को इंगेज करने के लिए? हमारे पास जो लायंस और टाइगर्स के बंदे हैं 8-10 बंदे वो हैं, उनको देखेंगे। 8-10 बंदे वो हैं जो डियर्स वगैरह के सेक्शन को देखेंगे। तो 5-6 सुपरवाइज़र हैं, 1 मैनेजर है और बाकी हमारे पास स्टाफ मेंबर में कुल मिला के 50-60 लोगों का स्टाफ। रोजाना की बुनियाद पे कितनी खुराक रिक्वायर्ड होती है एक लाइन के लिए? ये जो लाइन होता है, जो यंग लाइन है, जो बिल्कुल जवान है, जिसको कहते हैं पूरा लाइन, वो ऑलमोस्ट 5 केजी टू 7 केजी जो है ना कंज्यूम करता है एक जानवर, अच्छा, तो पर डे के हिसाब से। इनका साइकिल ये होता है कि ये 24 आवर्स में फीड लेते हैं, यानी कि आज आपने खिलाया तो अब आप इनको कल खिलाएंगे। बेसिकली एक जेस्चर है, ठीक है। आपके पास जानवर हैं तो आपको उनसे प्यार है, तो आप एक अच्छे दिल के इंसान होंगे, क्योंकि जो इंसान जानवरों से प्यार करेगा तो वो इंसानों से क्यों नहीं करेगा।